मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ कैमरे में साथ ही रहिएगा। ये ईरान की सी पोर्ट है चाबहार। मैं चाबहार का जो सबसे खूबसूरत होटल है वहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, और देखिएगा इसका व्यू कैसे है होटल से बाहर निकलते हुए। मैं आपको कैमरे में आपको दिखाना चाहूँगा। वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल सी साइड। जो देखे इसका मंजर आपके कैमरा मैन आपको दिखा सके तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दिल करता है बस इधर जाए और इधर आके बैठ जाए, और इधर आके आपको इतना ज़िंदगी सुकून मिलता है कि जितनी मेरी हेक्टिक मीटिंग, मेरी तो नींद पूरी नहीं हो पा रही, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं सो पा रहा हूँ। लेकिन इधर आके वो मैं रिलैक्स हो गया हूँ। अभी ना मुझे नींद फील हो रही है ना मुझे थकन फील हो रही है, ऐसे जैसे मैं फ्रेश हूँ। तो दिल कर रहा है बस इधर ही बैठे रहे हो, इधर ही मैं एंजॉय करता हूँ। आप जब भी चाबहार में आए इस होटल पे ठहरे, इसका जो VIP रूम है वहाँ पे मैं ठहरूँ, वहाँ पे ठहरे, वहाँ पे आपको सी व्यू नज़र आएगा और आप इसको अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाएं। मैं आपको और डेप्थ में जाकर दिखा दूँ। फर्स्ट दिस इज कैमरा मैन हेल्पिंग मी एंड दिस इज होटल लिपार International, and this is the view of sea. Beautiful, very beautiful. अल्लाह पाक की ज़ात ने पूरी दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है। सिर्फ देखने वाली आँख चाहिए, क्योंकि खूबसूरती जो होती है वो आँख में होती है। अगर किसी की आँख में खूबसूरती नहीं है तो उसको कभी भी कोई चीज़ खूबसूरत नज़र नहीं लगती। तो मैं यही कहूँगा कि दुनिया पूरी बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि मैं हर वक्त ही अल्लाह पाक की ज़ात की तारीफ़ ही बयान करता रहता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात ने कायनात कितनी हसीन बनाई है, इतनी हसीन है, और ज़िंदगी भी इतनी हसीन है कि मुझे अगर दोबारा मौका मिले, अल्लाह पाक की ज़ात ये हुक्म करे कि दोबारा दुनिया में जाना, तो बताओ ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो ज़िंदगी मुझे अब मिली है वही ज़िंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। वही लोग हैं, वही मेरे लाइफ कोच हैं, वही मेरे दोस्त हैं, वही कंपनी होए, वही हर जगह चीज़ होए जो अभी मेरी ज़िंदगी में है। तो मैं रियली यही कहूँगा कि मेरे लिए एक मिरेकल हो गया कि मुझे जो ही ज़िंदगी दोबारा मिली। यानी कहने का ये मकसद है कि मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा आ रहा है कि मैं कहता हूँ कि अभी भी फरिश्ता आ जाए और कहे जी अल्लाह पाक की ज़ात का हुक्म आया है, चलो भाई चलें, तो मैं उसी वक्त कहूँगा चलो चलते हैं, ज़िंदगी का मज़ा आ गया। ये कभी नहीं कहूँगा कि जी ओहो ज़िंदगी तो बेकार गई, कोई पछतावा नहीं है, किसी किस्म का ज़बीर पे बोझ नहीं है, ज़िंदगी साफ़ सुथरी गुजरी, ज़िंदगी अच्छी गुजरी, और ज़िंदगी का जो मकसद था उस पर अमल किया। ज़िंदगी को ख्वाहिशों का मरकज़ नहीं बनाया, बल्कि जैसे मेरे लाइफ कोच ने मुझे एडवाइस किया कि ज़िंदगी मकसद के तहत गुजरती है, ज़िंदगी ख्वाहिशों के तहत नहीं गुजरती। तो मैं ज़िंदगी के मकसद के तहत गुजार रहा हूँ। जब भी कोई भी काम करता हूँ मैं देखता हूँ उसका मकसद क्या है। जब आपके सामने मकसद होता है तो फिर आपको वो काम करने का भी मज़ा आता है, और फिर उसमें कायनात भी खुश होती है, और अल्लाह की ज़ात आपको फिर नवाजती भी है उसमें। तो ये देखें कितना हसीन मंज़र है। और ये चाबहार पोर्ट का फ्री जोन है।
और एक बड़ी मज़े की बात, जैसे ये इलाका खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं और खुश ज़बान हैं, मेहमान नवाज हैं, और यहाँ के खाने भी बहुत मज़ेदार हैं। खाने तो खैर ईरान में जो खाने मैंने खाए हैं, इतने मज़ेदार खाने दुनिया के किसी भी मुल्क में मुझे उतने खानों का मज़ा नहीं आया जितना मुझे ईरान के खानों का मज़ा आया। बल्कि अब मैं आपको पोर्ट भी दिखाता हूँ कि जहाँ पे शिप लगते हैं और कस्टम क्लियरेंस के बाद गुड्स जो है आउट होती हैं, और फ्री जोन में अगर वहीं से भी इन ट्रांजिट होता है गुड्स, तो वो गुड्स दिखाना चाहूँगा। जी ये पोर्ट है, ये टर्मिनल है पोर्ट के, जहाँ पे शिप आके लगते हैं और शिप से गुड्स डिस्चार्ज होते हैं। ये देखें, ये कंटेनर्स कुछ आए हुए हैं जो अभी यहाँ से कस्टम्स के बाद रिलीज़ होएंगे। एक और अल्लाह पाक की ज़ात का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँ। अचानक अभी मेरी नज़र पड़ी है, होटल तो इंसानों ने बनाया है, असल चीज़ ये खूबसूरती है। ये देखिएगा, ये चाँद, माशाल्लाह कितना प्यारा चाँद लग रहा है। ठीक है, अल्लाह पाक की ज़ात ने चाँद इतना खूबसूरत बनाया है, तो वो ज़ात कितनी खूबसूरत होएगी। ये इसलिए मैं कहता हूँ कि कायनात की एक एक चीज़ में खूबसूरती है, सिर्फ देखने वाले की आँख में खूबसूरती होनी चाहिए कि वो खूबसूरती को देखे। एक जो मक्खी होती है, मक्खी की 84 आइज़ होती हैं, यानी 84 आँखें होती हैं, और उसके बावजूद भी वो गंदगी पे बैठती है। लेकिन इंसान की सिर्फ 2 आँखें, और वो सफाई पसंद है, हमेशा वो चाहेगा साफ़ सुथरी जगह। तो यही पीछे पॉइंट है बताने का कि जब भी किसी चीज़ को देखें, अगर देखने वाले की आंख में खूबसूरती वो देखना चाहते हैं, वो उसमें खूबसूरती ही नज़र आएगी। अगर वो उसमें क्रिटिसिज्म चाहेगा तो क्रिटिसिज्म ही होएगा। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने आगाज़ भी जब किया तो पाकिस्तान के फ्लैग से किया। आई एम पाकिस्तानी, आई लव टू बी पाकिस्तानी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से हमारा नाम है, पाकिस्तान से हमारी पहचान है। अल्लाह पाक की ज़ात पाकिस्तान को और पाकिस्तान के रहने वालों को हमेशा के लिए कायम व दायम रखे और खुशहाल रखे, खुश खुरम रखे, सेहतमंद रखे, और अल्लाह पाक की ज़ात सबको तौफीक दे के सब एक बामकसद ज़िंदगी गुजारें, सिर्फ ख्वाहिशात के तहत ज़िंदगी ना गुजारें। और आखिरी बात ये है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, इस बारे में लोग कम सोचें और 99% ये सोचें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, हमने पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या किया। कि यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जब इंसान सुबह सवेरे बेदार होता है, सुबह सवेरे उठता है, जागता है, तो अगर उसके ज़हन में कौम के लिए कोई ख्याल नहीं आता कि मैंने अपनी कौम के लिए भी कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, बल्कि सिर्फ अपने बारे में ख्याल आता है, तो वो फरमाते हैं कि वो इंसान मोमन नहीं बन सकता। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।